तारिक बशीर चीमा साहब, थोड़ा सा अगर आप मुझे मेरी गुस्ताखी को माफ़ फरमा दें, एक थोड़ी सी मैं बात ऐसी करना चाह रहा हूँ, शायद आपको नागवार गुजरे, लेकिन जो लोग इस वक्त ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा। वो ये सोच रहे होंगे और एक दूसरे से कह रहे होंगे कि यार ये कैसी हुकूमत है कि इस हुकूमत के इत्तेहादी, इस हुकूमत की पंजाब असम्बली का स्पीकर वो नैब के ख़िलाफ़ अदालत में चला गया है और एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो हामिद मीर के सामने बैठ के कह रहा है कि ये जो नैब जो है इसके सामने सवाल खड़े हो गए हैं और ये 19 साल पुराना केस खोल के बैठ गए हैं। तो नैब की तो जो क्वेश्चन पैदा होने हैं वो क्रेडिबिलिटी पे तो पहले ही हुए हुए हैं। ये हुकूमत जो है ये इसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक नहीं होगी? फेडरल मिनिस्टर भी तनकीद कर रहा है, स्पीकर भी तनकीद कर रहा है और बाकी वजीर जो है वो नैब को सपोर्ट करते हैं। देखिए मीर साहब, गुजारिश ये है कि मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं ये भी गवाह होंगी इस बात की। और मैंने तो कई दफ़ा ये कहा कि जी एहतसाब करना है ना, शफाफ एहतसाब करें, हमसे शुरू करें, क्यों ना शुरू करें, कि ताकि लोगों को असल चेहरे जो हैं वो बेनिकाब हों, वो सामने हैं। लेकिन आप केसेस तो देखो ना यार। मीर साहब, इतना तो हमारा हक है कि हम उनसे पूछें कि भाई 35 साल से आपसे इंक्वायरी नहीं हुई, 21 साल से इंक्वायरी नहीं हुई, आपने बैंकों का डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है, कमीशन की रिपोर्ट है। अच्छा, इन 20 सालों में क्या किसी बैंक ने कोई क्लेम किया? क्या किसी बैंक का नाम सामने आया? क्या कोई बैंक ने किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया कि जी फलां आदमी विलफुल डिफॉल्टर है, वो हमारे पैसे नहीं दे रहा? ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। और ये नहीं, बेशुमार, बल्कि आप ही के प्रोग्राम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब चेयरमैन नैब थे खालिद मकबूल साहब, खालिद आपके ही प्रोग्राम में उन्होंने एज चेयरमैन नैब कहा था कि इस केस में कुछ नहीं, और भी इस पे काफी सारे उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जी ये केस ऐसे ही है, इसमें कोई चीज नहीं है। अब आप जब 20 साल से, अच्छा मजे वाली बात है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा कारोबार है, रिकॉर्ड मेरा 20 साल से आपके पास पड़ा हुआ है, ना आप रिकॉर्ड वापस कर रहे हो, ना आप केस क्लोज कर रहे हो। और अगले दिन इन्होंने फिर एक पिछले साल की बात है, इन्होंने एक नोटिस निकाला, वो चौधरी साहब ये कहने लगे जी, उन्होंने कहा जी सबूत हमारे पास तो कोई नहीं है, सबूत तो सारे आपके पास पड़े हुए हैं 20 साल से, हमने आपको कौन, हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो। उसके बाद फिर कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पूछगिछ नहीं, जब जरूरत पड़ती है। और देखें, ये जो बात एहसन इकबाल साहब भी कर रहे थे, परवेज खटक साहब भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं कि ये आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे, एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है। क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं? अच्छा, लेकिन कोई रास्ता है, एक है रास्ता है, क्या आप पब्लिक एक रास्ता है हामिद मीर साहब, मैं इन्हें बता सकता हूँ जी, बताएं 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 जी। वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि वो आप मुझसे, मेरे जितना आप जानते हो चौधरी साहबान को, मीर साहब आप भी जानते हो, वो इतने एक वजादार आदमी हैं कि ना उन्होंने ये बात करनी है, ना उनसे ये बात होनी है, इसलिए कि उनकी सियासत बड़ी क्लियर है, सामने है। एहसन इकबाल साहब को भी बिल्कुल मुकम्मल आगाही है इस बात से। अलबत्ता एहसन भाई एक मिनट, एहसन भाई एक, अलबत्ता देखें, हमारे लिए ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि या तो वो डिग आउट करे कि क्या नैब की इंक्वायरी सही है कि गलत है। अगर उसकी इंक्वायरी सही है तो वी मस्ट फेस द म्यूजिक। अगर हमने पैसा लूटा है, अगर हमने कोई बदमाशी किया तो हम क्यों ना फेस करें उसको यार, फेस करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी की सिर्फ, जिस तरह अभी एहसन साहब भी फरमा रहे थे, खट्टर साहब ने भी फरमाया, किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाकर सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं, हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं। ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है हमारी क़यादत की सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत, हमारी पार्टी की इज्जत, हमारी जमात की इज्जत। देखें, जमातें साइज बढ़ते हैं, साइज छोटे होते हैं, ये वक्त के साथ साथ होता है, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप 35-35 साल पुराने केस उठाकर
किसी की इज्जत उछालने की कोशिश करो, नहीं। ये ऐसे सवालात उभरेंगे नैब के ऊपर कि नैब वालों को भी जवाब देने मुश्किल हो जाए। अच्छा एहसन इकबाल मैंने साहब हामिद साहब जी एक मैंने इन्हें मशवरा दिया और एक मैंने लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूँ। जी देखिए इसमें कोई शुबा नहीं, सब लोग मानते हैं चौधरी बरादरान बड़ी वजादारी की सियासत करते हैं, लेकिन अब वो भी सोचने का मुकाम ये है कि जनरल मुशर्रफ के साथ गए तो जनरल मुशर्रफ ने ये केस नहीं खोला, पीपल्स पार्टी के साथ गए, पीपल्स पार्टी ने केस नहीं खोला, अब इस हुकूमत के साथ गए, इस हुकूमत ने ये केस खोल लिया है। आपने क्यों नहीं खोला? आपने क्यों नहीं खोला? ना आपने 5 साल क्यों नहीं खोला? मीर साहब मुझे एहसन साहब का एक छोटा सा मैं इसका जवाब दे लूं, क्लियर कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। मुशर्रफ साहब के जमाने में ही छापे पड़े, हाँ मुशर्रफ साहब के जमाने में ही रिकॉर्ड लेकर गए, मुशर्रफ साहब के जमाने में ही एक वार्डरोब्स खोलकर हिसाब मांगा गया जी जी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर का मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन ये कहना कि छापे नहीं पड़े, एहतसाब नहीं हुआ, भाई 15 दफा पेशियां पड़ी हैं इन केसेस की। मैं आप शायद समझे नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों का आपने साथ दिया उन्होंने वजादारी निभाई आपके साथ की, ये जिनका साथ दे रहे हैं ये वजादारी निभाना नहीं जानते, ये अपने साथियों अच्छा मुझे ब्लैकमेल करते हैं। एहसन साहब ये मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखता हूं। चले ठीक है। एहसन साहब आप ये बताएं कि ये जो बार बार बात हो रही है, शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि जी भले नून लीग तरदीद करे, भले हुकूमत के वजीर तरदीद करे, लेकिन मुझे इमरान खान साहब ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि असद उमर जो है वो 18वीं तरमीम में तब्दीली के मसले पे अपोजिशन की जमातों के साथ बातचीत कर रहा है और ये बारगेनिंग होगी, वो 18वीं तरमीम में तब्दीली करेंगे तो हम फिर अपोजिशन को फैसिलिटेट करेंगे, हम नैब का कानून बदल देंगे। तो ये आज देखिए आमिर साहब जी अच्छा कि आपने ये दोनों मसले उठा दिए। मैं वाजे तौर पे मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से कहना चाहता हूँ, 18वीं तरमीम जिसमें बहुत सारी शिकें हैं लेकिन बिलअमूम इसका कराक सूबाई खुद मुख्तारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी को सूबाई खुद मुख्तारी रिवर्स करने नहीं देगी। नंबर 2, नैब का और 18वीं तरमीम का कोई लिंक नहीं है, कोई क्विड प्रो को नहीं है। नैब के लॉ के ऊपर, उसकी अपनी मेरिट के ऊपर जो हुकूमत की तजावीज होंगी उसके ऊपर हम अपनी राय देंगे, लेकिन हम किसी किस्म की किसी रायत के तलबगार नहीं हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और भी जरा बता दें, वो परसों हमारे प्रोग्राम में आपके MNA जवेद लतीफ़ साहब उन्होंने कहा जी कि 2014 में जो तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो उसमें उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, वो तहरीक इंसाफ के सहूलतकार थे, तो इसमें आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए वो उनकी जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी राय दी है और मैं समझता हूं कि इसमें चौधरी निसार अली खान साहब से ही पूछना चाहिए, वो अपनी पोजीशन वाजे कर देंगे। मेरे लिए मुनासिब नहीं क्योंकि मैं उनके बाद वज़ीर दाखिला बना था, मैं कुछ ऐसा कमेंट करूं। चलें ठीक है। अब आखिर में ज़रा चीमा साहब ज़रा ये बता दें कि चौधरी शुजात साहब तो 18वीं तरमीम में तब्दीली चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून तब्दीली नहीं चाहती, तो अब आप किस मामले को लेके आगे चलेंगे? नैब का कानून तब्दील होना चाहिए या 18वीं तरमीम में तब्दीली होनी चाहिए? मैं तो देखिए बात सुन ले, 18वीं तरमीम में चौधरी शुजात साहब जो तब्दीली चाहते हैं वो 18वीं तरमीम की तब्दीली नहीं चाहते, उसमें कुछ शिकें हैं, मसलन तालीम के हवाले से हैं कि एजुकेशन के हवाले से उसमें कुछ तरमीम वो चाहते हैं कि मरकज़ के पास कुछ ऐसे इख्तियारात तालीम के हवाले से होने चाहिए कि तमाम सूबे जो हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करें। इसी तरीके से एक दो और इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर चौधरी शुजात साहब इजहार कर भी चुके हैं। बाकी रही आपकी दूसरी बात कि जी हम 18वीं तरमीम को लेकर चलेंगे या नैब के कवानीन को लेकर चलेंगे, हमारे लिए तो नैब के कवानीन भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इसलिए मसला नहीं है कि अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया है कि जनाब ये 30-35 साल पुराना केस है, ये 21 साल पुराना केस है, ये नैब बवक्त ज़रूरत जब वो ज़रूरत महसूस करती है वो एक नोटिस जारी कर देती है और उस नोटिस के ताबे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें, इसको जो मर्जी कह लें। अब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो किसके कहने पर कर रहे हैं, किसी के कहने पर कर रहे होंगे ना। तो ये बात, ये मामला जो है ये नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा इस पे, या अगर आप जिस तरह बार बार कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि हम चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये उनका अखलाकी फ़र्ज बनता है कि वो डिग आउट करें कि एक ऐसा शख्स जो पंजाब असम्बली के स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, एक ऐसी जमात जिसके बलबोते पे पंजाब हुकूमत आज तक कायम है, अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है
तो फिर बाकियों लोगों के लिए वाकई लम्हा फिक्री है। चले उनके मैं लिए वैसे वाकई सोचने की बात है। हामिद साहब, मुझे तो ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना की वैक्सीन तलाश कर ली है। जिस शिद्दत के साथ ये नैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि शायद नैब के जरिए ही कोरोना का इलाज होगा। देखिए, ये वक्त तो सबको इकट्ठा करने का था। ऑपोजिशन के खिलाफ भी मुकदमे, मीडिया के खिलाफ भी मुकदमे, अपने तहादियों के खिलाफ भी मुकदमे। मैं नहीं समझता कि ये क़यादत मुल्क को यूनिफाई कर सकती है जबकि हम क्राइसिस के अंदर हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।